बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद अली मुहम्मद अला क़द्र हुब्बे काफ़ी। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर रहमत अता फरमाए और अल्लाह आपको इश्क सलामत अता करे, ताकि अल्लाह के कुर्ब में आने की तौफीक अल्लाह पाक आपको दे। हमारी दुआ है जी कि बेशक। राय हक पर जितने भी ज्यादा हो सके वो राय हक के मुतलाशी जो हैं जी बेशक। वो रुजू करें, जी तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह आप पर रहमत अता फरमाएगा। जी बेशक। जी अदील बेटा, आज का क्या मौजू लेके आए बच्चे? बाबा जी आज के मौजू लाए हैं हम कि हज़रत राबी बसरी फरमाते हैं कि जन्नत और दोज़ख के अलावा तीसरा मुकाम भी है, जी तो उसकी भी एक तलाश है। अच्छा, तो उसकी तलाश जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा वजाहत चाहते हैं कि वो तीसरा जो मुकाम है वो ये कौन सा है। सवाल कहाँ से लाता है यार? तो इतने मुश्किल मुश्किल सवाल हैं, कौन देता है? कोई गुरु तो नहीं पकड़ लिया तूने? नहीं बाबा हैं? जी, हाँ। हम बस ऐसी तलाश में रहते हैं। हमारा जो काम, ये मोहब्बत, जो लगन है, अच्छा अच्छा। तो हमने ये चीज़ पढ़ी जो हम रोज देखते हैं। जी बेटा, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो हैं कलंदर हैं जी कि जिसका बाकमाल मकाम था। जी बेशक। तो जो कलंदर होता है ना, जी ये आशिक होता है, जी जो कुर्ब इलाही का, जी वो ना तो दोज़ख का डर रखता है, ना वो जन्नत का लालच रखता है। बेशक। उस वो लातमा ना लातमा होता है, बेशक। ठीक है जी ना, कोई दुनिया की ख्वाहिशात उससे होती है। जी तो जैसे कि राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा बड़े जलाल में जा रही थी, जी तो एक हाथ में आग थी, एक हाथ में पानी था। जी तो गालिबन हसन बसरी था जिसने पूछा कि राबिया क्या आप इतने जलाल में जा रही हो? जी तो फरमाया कि आज मैं इस आग से उस जन्नत को जलाने चली हूँ जिस जन्नत के लालच से ये बात करते हैं, जी बेशक। और इस पानी से उसमें दोज़ख को बुझाने चली हूँ जिसके डर से ये बात करते हैं। बेशक बेशक। जन्नत का लालच ना हो, दोज़ख का डर ना हो, फक्त अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की बात की जाए। बेशक ठीक है। बेशक। जी बेशक। तो जो तीसरा मकाम है ना बेटा, जी वो है दीदार का। जी बेशक। ठीक है। आशिक हमेशा दीदार मांगता है। जी बेशक। आशिक कोई ख्वाहिश नहीं रखता, वो कहता कि जैसे मेरा अल्लाह चाहे, जो मेरा अल्लाह चाहे, जहां मुझे अल्लाह रखे। बेशक ठीक है। बेशक। वो हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह पे भरोसा रखता है। और अल्लाह जैसे कि तौहीद है, असल तौहीद जो मानी है ना, सिर्फ उसे दरवेश और कलंदर ने मानी है। जी बेशक। क्योंकि उसने अपने रब को इतना माना है कि एक माँ जो है उसकी मोहब्बत माननी है। जी तो जो 70 माँ जितना प्यार करता है उसकी मोहब्बत क्या होगी? बेशक बेशक। तो जैसे आज एक बड़ी बाकमाल बात बताई एक बंदे ने। जी तो देखो, अच्छी बातें जो है किसी से भी मिल सकती हैं। जी बेशक। तो वो कहने लगा कि बुजुर्ग एक फरमा रहे थे जी कि यार आप नाई के पास जाते हैं और अपना ये जो शर आगे उसके आगे कर देते हैं जी और देखते हैं कि ये बंदा कारीगर है जी और मेरी शारा को कोई खतरा नहीं है। जी बेशक। ठीक है। जी तो वो इतना भरोसा करता है उस पे कि अपनी शारा उसके आगे कर देता है। जी और जो उस्तरा होता है उसका कितनी तेज होता है, वो अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए तो वो इशारा कट जा सकती है, जी बेशक। लेकिन फिर भी उस पर उतना भरोसा होता है, जी एतमाद होता है। जी बेशक। तो बुजुर्ग फरमाए कि यार काश आप अपने अल्लाह को नाई जितना ही भरोसा कर लें अपने रब पे। बेशक। जी कि आपने जी उस नाई के आगे इतना भरोसा किया कि अपनी इशारा आगे रख दी, जी तो काश अपने अल्लाह को उस जितना भरोसा कर ले अपने रब पे। बेशक। कि मकसद कि हम इतना गाफिल हैं जी कि जैसे सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है कि जिसने दुख दर्द भूख प्यास में मेरा शुक्र अदा किया और मुझ पर भरोसा किया वो मेरा खास बंदा है। तो बात है भरोसे की। जी अगर हम बाबा जी दीन की तरफ भी जाएं तो वहां भी हम देखें कि बेशक अल्लाह ताला भी फरमाता है कि वो लोग जिन्होंने बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए। जी ये अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी हमें भरोसा ही देखो है। ये इब्तिदा है ना। जी बेशक। कि जिसने मुझे बगैर देखे मुझ पर ईमान लाया, जी जिसने नमाज कायम रखी, जी बेशक, जिसने मेरे दिए हुए रिज़्क में से खर्च किया। बेशक। जी
तो अगला ये अल्फाज है कि जिसने दुख दर्द भूख प्यास में मेरा शुक्र अदा किया और मुझ पर भरोसा किया वो मेरा खास बंदा है। बेशक बेशक। ठीक है, तो बात ये है कि वो भरोसा, वो तवक्कल सिर्फ फक्त दरवेश और फकर के पास होता है। जी वो कहता है कि अल्लाह जैसे तू चाहता है, अगर तुझे चाहता है जन्नत में डाल दे, अगर तू चाहता है दोजख में डाल दे। बेशक। और अपने रब पे वो इतना भरोसा करता है, बेशक। इतना मान करता है, जी हर चीज अपने अल्लाह पे छोड़ देता है। तो वो कहता है कि फक्त अल्लाह, मैं दीदार का प्यासा हूँ। बेशक। ये यानी कि हम देखें तो तीसरा जो मुकाम हाँ, है, तीसरा मकाम जो है ना वो दीदार का है। जी बेशक बेशक। जैसे उलमा हज़रात फरमाते हैं जी कि जब रूहों को आवाज दी, पुकारा, जी तो कुछ रूहें दाएं थी, कुछ बाएं थी, जी कुछ सामने थी, कुछ पीछे थी। बेशक। चार किस्म की रूहें थी। बेशक। तो जो इस हाथ पे थी, क्या ये दाएं बोलते हैं? जी जी दाएं, जी बिल्कुल। भी दाएं हाथ पे जो थी वो हूर कसूर की ख्वाहिशमंद थी जन्नत की। जी और जो बाएं तरफ थी जी वो अपना कह लो कि जो गुनाहगार दोस्त की रूहें थी वो थी। जी जो पीछे थी ना जी वो रूहें मुनाफिक थी। बेशक। यानी कि मुनाफिकों को सबसे पीछे रखा था। जी अच्छा, तो जब अल्लाह का फरमान जारी हुआ जी तो दाएं साइड वाली भी चली गई, बाएं साइड वाली चली गई, पीछे वाली भी भाग गई, जी तो फक्त सामने वाली खड़ी रही बेशक, जो आगे थी। जी। तो वो रूहें थी जो फक्त दीदार के लिए खड़ी थी। बेशक बेशक। तो आज भी वो रूहें जैसे जैसे आती हैं जी तो वो निकलती हैं मैदान में, बेशक। वो ला तमा ला खौफ होती हैं। जी तो अल्लाह से वो तवक्कल और भरोसा इतना रखती हैं जी तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती, ना दुनिया की परवाह होती है, ना किसी और चीज की परवाह होती है। बेशक बेशक। तो वो है तीसरा मकाम दीदार का। बेशक बेशक। हजरत मौला अली का भी फरमान है ना कि मैं ना तो जन्नत के लालच और ना जहन्नम के खौफ, मैं सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ। यानी कि ना वहाँ भी उन्होंने कोई जन्नत की ख्वाहिश रखी, ना उन्हें कोई जहन्नम का खौफ था। वो तो वैसे ही मालिक थे जन्नत के, और यानी कि उन्होंने हमें सिखाने के लिए ये कहा है। जी बेशक। ठीक है, उनके जो मकाम है, उनके दर्जात जो है वो तो बा कमाल है। बेशक बेशक। तो आशिक तो बहुत आगे जाके बोलता है। जी बेशक। तो इसलिए उन्होंने तो जो नमाज पढ़ी तो हमारे लिए पढ़ी, कुरान पढ़ा तो हमारे लिए पढ़ा, जो भी अदा की जी हमारे लिए गुनाहगार उम्मत के लिए किया, कि ताकि ये गुनाहगार उम्मत जो है ना इस रास्ते पे चलेगी जी तो अल्लाह इन पर मेहरबान होगा जी और अल्लाह इनको हदायत का रास्ता, मुस्तकीम का रास्ता दिखाएगा। बेशक। एक मुकम्मल, तो आगे चलते जाएं। एक मुकम्मल जो उन्होंने एक सफर किया वो सिर्फ अपनी उम्मत पे जो है एक बहुत ही ऐसा कह लें कि हमें एक मुकम्मल खुलासा भी मिला। बहुत बड़े आसानात है कि रात दिन हम शुक्रिया अदा करते रहें जी बेशक। तो नहीं कर सकते कि इतने बड़े आसानात हैं, कितनी कुर्बानियां दी। जी बेशक। इतने दुख दर्द भूख प्यास इस उम्मत के लिए क्या कुछ नहीं किया। बेशक। कौन दोनों जहान के मालिक नहीं दी। जी बेशक। ठीक है, सब कुर्बानियां दी। बेशक बेशक। तो ये बस कौम अल्लाह पाक इनको वो वफा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे इस साइड पे हो जाए। तो हर मुसलमान को जो है ना अल्लाह पाक ये हदायत का रास्ता और मुस्तकीम का रास्ता दिखाए। जी बेशक। तो हम हमेशा कहते हैं कि यार कम अज कम कुछ ना कुछ अपने अल्लाह पे तो भरोसा करो यार। बेशक। कि अल्लाह की तरफ लौट आओ। ये दुनिया 4 दिन का मेला है जी, ना जाने कहाँ ये जिंदगी का आगाज खत्म हो जाएगा। जी बेशक। तो पलट आओ जी, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है कोई। बेशक, वही दुनिया के, हाँ जी, दुनिया के नफ्स नफ्सी का आलम है। तो ना किसी की परवाह, ना किसी भाई की परवाह, ना किसी बहन की परवाह, ना किसी माँ बाप की परवाह। जी बेशक। तो नई दुनिया नई कौम तो किसी और तरफ चल पड़ी है। जी बेशक। तो आइए आज सुनते हैं, कैसर अब्बास बैठे हैं अपनी मौज में, तो इनसे कोई कलाम सुनते हैं। कैसर से कुछ सुनते हैं, क्या सुनाएंगे यार? कुछ सुनाओ कलाम जो आशिकों का दिल खुश हो जाए।
काजिया खो किताब दसा तो वक्त मोबाइल गुजारा खुद पाक इमाम अज़ान दिती घुंड खोल के खुद दिलदारा एक बैतो फाई मेरे सिर तो पानी तारा गए दिल शाद नमाज कज़ा पढ़ सो के अदब करो सरकारा मैं हंसे हंसते वे जेड़े तोहे बारी चवहे मैं हंसे हंसते वे जेड़े तोहे बारी चवहे मसा तैनू दे छड़े ओ भावे सोना मारी जेड़े तोहे बारी चवहे मैं हंसे हंसते तेरी जाती कमर तेरा सर कुर्बानी कर तेरा ओ भावे ओ खल है ते भावे ओ सूली चढ़े नया से हंसते तेरा सांप जेड़े तोहे बारी चवहे मैं हंसे हंसते तेरा जेड़े पास नजर मरी हर पास पियाया किसी जेड़े पास नजर मरी हर पास पियाया किसी आपी सूरज नुले आपी सूरज नुले ते आपी चार बिकाए मोया से हंसते वीरा सांव जेड़े तोहे बारे चवहे मोया से हंसते वीरा साईं जे बाज न दिसदा कोई अंदर बाहर दिसदा सोई ओ भावे अतिका साफ दे ओ भावे अतिका साफ दे ते भावे बादशाह चा बड़े मैं हंसे हंसते क्या बात वे जेड़े तोहे बारी चवहे मैं हंसे हंसते मैं कैसर दे पुजने बल्ले मैं कैसर दे पुजने बल्ले पाक नबी दे मैतन बल्ले पाक नबी दे मैतन बल्ले ओ सानू सुनाया तू बुलाए ओ सानू सुनाया तू बुलाए रिवाज हुला चेहरा भी कहे मैं हंसे हंसते जेड़े तोहे बारे चवहे मैं हंसे हंसते मैं हंसे माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लो जी मेरे प्यारे वीर
हम कोशिश करेंगे हर वीडियो के बाद कैसर अब्बास का कोई छोटा सा कलाम होगा और जो आपकी रूहों को सुकून मिलेगा। तो जा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।